हेलो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ मोशन क्लास 9th। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ऑफ ए सर्किल वुड बी। यानी कि कोई भी जो आधा सर्किल घूमता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये मान लिया हमने सर्किल, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करता है, चलते 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 यहाँ पे आ गया, तो वो पूछ रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखो, ये आपका डायमीटर है, ये आपकी रेडियस आर, ठीक है। अब जो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाई ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो ये क्या है आपकी, ये पूरा डायमीटर क्या होता है रेडियस का ट्वाइस। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आ जाएगा 2r। तो इसका राइट आंसर है 2r। ठीक, इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u, द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच इट विल राइज। यानी कि ये पूछ रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट है वो v वेलोसिटी से वर्टिकली थ्रो किया गया है, यानी कि ऐसे यहाँ से, तो इसकी वेलोसिटी u वेलोसिटी से थ्रो किया गया है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, वेलोसिटी होगी इसकी 0। और कोई भी हाइट मान ली हमने h, तो मैक्सिमम हाइट बतानी है, यानी कि इस h की वैल्यू बतानी है आपको। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो इसके लिए एक इक्वेशन है, v स्क्वेयर इज इक्वल टू u स्क्वेयर प्लस 2gh, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, v स्क्वेयर यानी कि v तो 0 है, तो 0 u स्क्वेयर प्लस 2gh, ठीक है। अब ये देखना, u स्क्वेयर है आपका, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ड्यू टू जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे ले लेंगे -2gh, ठीक है। अब हमको करना क्या है कि इसको इधर ले जाएंगे u स्क्वेयर, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा ऐसे 2gh। अब हमको निकालना क्या है, h की वैल्यू, तो h को यहीं पे छेड़ दो, ये आ गया आपका u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। अब h की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, h इसको इधर कर दो, तो u स्क्वेयर अपॉन 2g। फाइनली इसका ये आंसर आ गया, ये आ गया आपका आंसर u स्क्वेयर अपॉन 2g। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो बताना है, क्या होगा। तो देखो, डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा रहता है डिस्प्लेसमेंट से, अपॉन डिस्टेंस इक्वल टू, इसको ले लेते हैं 0.5, ठीक है, इसको ले लेते हैं 1। तो इसका जो रेशियो है वो हमेशा डिस्टेंस से छोटा आता है, यानी कि लेस देन 1 होगा। और अगर देखें हम, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो उसका डिस्टेंस भी सेम हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ये तो होगा नहीं, ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज मोर देन 1, इक्वल और लेस देन 1। तो इसका आंसर है इक्वल भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट मूविंग विद। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो वो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर के। यानी कि देखना, इसको थोड़ा कम कर लो, क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है टाइम के स्क्वायर के। यहाँ से आपको क्या पता चला। अच्छा, अब जो ये इसमें पूछ रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन, तो डिस्प्लेसमेंट का हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिवाइड कर देंगे, यानी कि टाइम से इसका डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आ गया, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। एक टाइम से एक टाइम कटा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, t, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अभी हमारा
जहाँ हमारा पहुँचना है हमें क्वेश्चन पर, वहाँ हम पहुँचे नहीं हैं अभी, तो इसको एक बार और टाइम से डिवाइड कर दो, ठीक है। वी वेलोसिटी और टाइम का अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, एक्सेलरेशन। टाइम और टाइम यानी कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया 1 के, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी कि अगर कह सकते हैं तो इसको हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, यानी कि कांस्टेंट है। तो जो आंसर है इसका वो हो गया बी, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, ठीक। ये आपका टाइम हो गया, ये आपकी वेलोसिटी हो गई। इसमें क्या है कि जो आपकी वेलोसिटी है वो एकदम कांस्टेंट है, और सिंपल सी बात है अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो वो यूनिफॉर्म मोशन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये यूनिफॉर्म मोशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 573 लोगों ने पहले से ही फॉलो कर रखा है, और आप भी फॉलो कर लें। कोई भी आपका डाउट रहता है तो इस पर आप भेज सकते हैं और उसका आपको सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से 50% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको जो भी नोटिफिकेशन या कोई भी वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है अंडर एरिया ऑफ बीटी ग्राफ। ये जो मिसप्रिंट हो गया है तो ये बी बने हैं, ये टी है, ठीक है। इसमें कह रहा है बीटी ग्राफ, ये बीटी है, ये टी है। तो बीटी ग्राफ का एक बात याद रखना, अगर अंडर एरिया पूछे तो उसका करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि ये एक्स ये वाई, तो इसका कर लेंगे एक्स इंटू वाई, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अगर देखो इसमें क्या वी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। टाइम का क्या होता है, सेकंड। टाइम से टाइम यानी कि सेकंड से सेकंड कटा तो क्या आ गया आपका मीटर, तो इसका आंसर क्या है, मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हैं आपके फिलअप। तो देखो द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल बाई ए बॉडी इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कोई भी टाइम दे रखा है आपका, जैसे ये, ठीक है। सेम जो एक टाइम इंटरवल में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पाथ को कवर करता है, तो वो क्या कहलाता है, वो पाथ क्या कहलाती है, डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस आपका आंसर है। दूसरा फिलअप है ए बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन हैज़ ए यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखना यहाँ पे इक्वल क्यों हो रहा है, आपने पढ़ा होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी कोई भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, यानी कि आपने डेफिनेशन इसकी पढ़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो दोनों फिलअप हैं उसमें इक्वल आएगा, ठीक। ये रहेगा आपका होमवर्क क्वेश्चन। सभी बच्चों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है और मैं चेक करूँगा।